जय हिंद साथियों, एक वीडियो और लेकर आ गए आप सभी के लिए। तो ध्यान सुनिएगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछते रहता है इस कविता को कौन लिखा था, इस कहानी को कौन लिखा था। इसी के लिए आप लोगों के लिए, है ना, ये रचनाकार के नाम लिख कर लेके आ गए हैं। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, ट्रिक तो नहीं लेकिन लॉजिक जरूर हम बता देंगे ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं बिना समय गवाए हुए, क्योंकि आप लोगों का समय लास्ट है, थी ना। अब समय बिल्कुल ही नहीं बचा है ना, लेकिन कुछ समय आप यहाँ भी दे दीजिए ताकि आप लोगों का भला हो सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो पर सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहला बात है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे, तो याद रखिएगा श्रम विभाजन मतलब सबसे ज्यादा, श्रम मतलब क्या होता है, काम, मतलब सबसे बहुत बड़ा काम कौन कर दिए, सबसे बहुत बड़ा काम कर दिए कौन, भीमराव अंबेडकर। इतना बड़ा काम कर दिए, इतना बड़ा काम कर दिए, हमारे देश में पूरे संविधान बनाकर रख दिए, तो उससे बड़ी बात है नहीं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन से हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो याद रहेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। क्योंकि श्रम का मतलब क्या होता है, काम, मतलब इतना बड़ा काम कर दिए भीमराव अंबेडकर की, क्या बना दिए, पूरे का पूरे संविधान बना दिए। उसके आगे देखे विष के दांत, विष के दांत, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है, विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा विष के दांत, किसके दांत है, विष के दांत, मतलब सांप में विष होता है ना, उसी विष के दांत कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो याद रखिए एक शर्मा जी थे, है ना, शर्मा जी, है ना, क्या है शर्मा जी। तो कैसा है, नीला, कैसा, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, है ना। विष के दांत के लेखक, विष से दांत कहानी के लेखक क्या है, शर्मा, विलोचन शर्मा, याद रखिएगा, नलिन छोड़िए ना, विलोचन शर्मा, विष के दांत विलोचन शर्मा, विष के दांत विलोचन शर्मा, विष के दांत कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, विलोचन शर्मा। शर्मा जी के पास कैसा है, विष है, क्या है, विष है। तो याद रखिएगा शर्मा जी से विष के दांत। आगे देखे भारत से हम क्या सीखे, ये एक प्रकार का भाषण है। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, तो भारत से क्या सीखेगा, मतलब भारत के आदमी थोड़ी ना कोई सीखेगा, है ना, विदेशी आदमी होगा, है ना, वो आएगा भारत में पूछेगा हम भारत से क्या सीखे, है ना, वो पूछेगा, विदेशी आदमी होगा। अब पूरे चैप्टर में आपके यहाँ से लेकर नीचे तक दिखाई नहीं देगा होगा विदेशी आदमी का नाम, है ना, लेकिन एक ही आदमी है जो विदेश से है, जो जिसका नाम क्या है, मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर क्या हो जाएंगे, भारत से हम क्या क्या सीखे उसके लेखक हो जाएंगे। तो भारत से हम क्या सीखे, तो इसका लेखक कौन हो जाएंगे, मैक्स मूलर साहब ने, है ना। तो यही है जो भारत से हम क्या क्या सीखे इसके लेखक हो जाएंगे। तो याद रहेगा इस प्रकार से। चलिए अगला देखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमें भी नहीं पता, बढ़ता है तो बढ़ता है, लेकिन बढ़ता है तो, लेकिन हम 1000 बार काटते हैं, बढ़ता तो है लेकिन हम 1000 बार काटे हैं। तो याद रखिएगा 1000 से याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत, हजारी याद रखिएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं उससे कोई बात नहीं, लेकिन हम नाखून को 1000 बार काटे हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए ये याद हो गया होगा। चलिए फिर आगे देखते हैं नागरी लिपि, ये निबंध है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, है ना, नागरी लिपि कौन हो जाएंगे, तो बोलेंगे गुणाकर मूले। क्या है, क्योंकि नगर में मूल रूप से हम क्या ना, नगर में पहले नगर ही है ना, मूल रूप से हम लोग कहाँ रहते हैं, नगर में, है ना। नागरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूले, गुणाकर मूले, है ना। मूल रूप से नगर के बारे में हम नगर में गुण के बारे में, नगर में क्या क्या है सब जानते हैं, ठीक है। तो नागरी लिपि के लेखक हो जाएंगे गुणाकर मूले, ठीक है। चलिए उसके बाद बहादुर जो कहानी है, बहादुर, उस कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, अमरकांत, 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 अमरकांत बहादुर, है ना। इतना बहादुर जो वो क्या है, अमर हो गए, इतना बहादुर वो अमर हो गए, है ना।
यानी कि अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत, है ना। नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत। उसके बाद परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएंगे? परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएंगे? बोलेंगे रामविलास शर्मा। कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। तो याद रखिएगा, परंपरा हम किससे जानेंगे, है ना। परंपरा हम किससे जानेंगे? तो राम से जानेंगे। किससे जानेंगे? राम से। परंपरा किससे जानेंगे? राम से। तो याद रखिए, परंपरा का मूल्यांकन सीधे आ जाएंगे क्या? रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन की लेखक कौन हो जाएंगे? रामविलास शर्मा। फिर आगे देखते हैं, जीत में मैं निरखत हूं। जीत में मैं निरखत हूं। अभी देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा है? गद्य खंड, है ना। काव्य खंड फिर से आएंगे, ठीक ना। अभी गद्य खंड देख रहे हैं। याद रखिएगा, याद नहीं भी हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक ना खाली इस क्लास को देख लीजिए, फिर आप एग्जाम हॉल में रहिएगा। याद रहे चाहे याद ना रहे कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम हॉल में जैसा ही ये आपको दिमाग आ जाए, सर का वीडियो देखे थे, है ना, तो आप फटाफट मार सकते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। हर एक साल इस ये वाला मतलब पूछ ही देता है, इसका रचनाकार कौन है, इसका रचनाकार कौन है। तो आप लोग याद हो या नहीं हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, एक इस क्लास को पूरा एकदम जरूर देखिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक ना, कुछ ना कुछ दिमाग में जयबे करेगा, ठीक ना, ध्यान दीजिए। तो परंपरा का मूल्यांकन के रचयिता कौन है? रामविलास शर्मा। फिर आगे देखे, जीत में निरखत हूं। जीत मैं निरखत हूं, इसके रचनाकार हो जाएंगे बिरजू महाराज, है ना, बिरजू महाराज। जीत में निरखत हूं, महाराज सब जीतिए जाता है कि जाएगा एकदम युद्ध करेगा, धामा काट कूट के बराबर जीत गए। क्या हुआ? तो हमारी क्या होगा? विजय हो गई, हमारे विजय हो गई, है ना, जीत हो गई। मतलब क्या हुआ? जीत में मतलब जीत के निरखेगा, हम तो खुश है, ये करेगा। तो जीत में मैं निरखत हूं, मतलब बिरजू महाराज। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? बिरजू महाराज। उसके बाद अभिनयो के लेखक कौन हो जाएंगे? बोलेंगे अशोक वाजपेयी। अभिनयो के लेखक अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, अभिनयो वाजपेयी, अभिनयो वाजपेयी, अभिनयो वाजपेयी, छोड़ो अशोक को, अभिनयो वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, ठीक ना, इसका पूरा नाम अशोक वाजपेयी। उसके बाद मछली, ना, आप लोगों को तो मजा आया होगा ये वाला चैप्टर पढ़ के, ना, मछली। इसका मछली कहानी के लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, मछली कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल, है ना, विनोद कुमार शुक्ल। अब ध्यान दो सभी बच्चे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक जबरदस्ती टिपिए, है ना, लाइक नहीं मतलब लाइक कर दीजिए, ठीक ना, तो हम लोग का हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक जल्दी कीजिए लाइक, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए वीडियो, ताकि उसको भी पता चले, हाँ मतलब ये सब समझ में आ जाएगा उसको भी ना। कल ही एग्जाम है ना, रात गई फिर मुलाकात वहीं होगी स्कूल में। चलिए आगे देखते हैं, हो गया परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन हो जाएंगे? बोलेंगे रामविलास शर्मा। फिर जीत में मैं निरखत हूं, मतलब महाराजा बिरजू महाराज। उसके बाद अभिनयो के लेखक कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी। फिर मछली कहानी के लेखक हो जाएंगे विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक क्या हो जाएंगे? विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद क्या है? नौबत खाने में इबादत कहानी, इसके क्या है तो बोलेंगे व्यक्ति चित्र है, ठीक ना। नौबत खाने में इबादत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? बोलेंगे यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत के रचनाकार कौन हो जाएंगे? यतीन्द्र मिश्र। महात्मा गांधी हो जाएंगे शिक्षा और संस्कृति।
शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसके राइटर हो जाएंगे यहाँ पर, बोलेंगे शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, क्योंकि शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। तो कुल मिलाकर ये आपका गद्य खंड रहा 12 का 12। आप लोगों को आशा करता हूं कि आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं तो आप लोग एक बार और बोलिएगा, याद हो जाएगा ना। याद नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बोलिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, फटाफट जवाब आना चाहिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद 20 के दांत, 20 के दांत बोलेंगे विलोचन शर्मा, 20 के दांत विलोचन शर्मा, 20 के दांत विलोचन शर्मा। उसके बाद देखेंगे भारत से हम क्या क्या सीखे, तो सीधा याद रखिए कौन सा, भारत वाला व्यक्ति तो सीखे ना, कहां से आएगा सीखने के लिए, विदेश से। तो विदेश में कौन है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर याद रखेगा। भारत से हम क्या सीखे, तो बोलेंगे मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मूलर। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1000 बार काटा गया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1000 बार काटे, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद नगरी लिपि, नगरी लिपि के लेखक कौन हो जाएंगे, गुणाकर मूले, गुणाकर मूले, गुणाकर मूले। उसके बाद बहादुर, बहादुर हो जाएंगे अमरकांत, बहादुर अमरकांत मतलब अमर हो गए, बहादुर इतने हैं वो अमर हो गए, बहादुर के लेखक हो जाएंगे अमरकांत। उसके बाद परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा हम किससे जानेंगे, राम से, मतलब कि रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन क्या हो जाएंगे, रामविलास शर्मा। उसके बाद जीत जीत में निरखत हूं, जीत जीत में निरखत हूं, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, बिरजू महाराज। मतलब निरखता, मतलब जीत जाएगा और निरख खुश हो जाएगा, कौन, महाराज। तो बिरजू महाराज, जीत जीत में निरखत हूं, बिरजू महाराज। उसके बाद देखेंगे अभिनव, अभिनव हो जाएंगे अशोक वाजपेयी, अभिनव अशोक वाजपेयी, अभिनव अशोक वाजपेयी। उसके बाद देखेंगे मछली कहानी के लेखक हो गए विनोद कुमार शुक्ल, मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल, मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद देखेंगे नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी। तो चलिए आप लोग का ये यहां तक रहा। आप जानते हैं काव्य खंड के बारे में, है ना, उसको भी एक नजर डाल देते हैं। चलिए अब हम काव्य खंड के बारे में पढ़ते हैं। काव्य खंड में राम बिनु वीर थे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। राम बिनु वीर थे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके रचनाकार हो जाएंगे गुरु नानक। कौन हो जाएंगे, गुरु नानक। राम बिनु वीर थे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। उसके रचनाकार हो जाएंगे गुरु नानक। आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, बिना तक तो ताज नहीं होता, ठीक ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोशिश थोड़ा सा कीजिए, है ना। हाँ, राम बिनु वीर थे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। उसके राइटर हो जाएंगे गुरु नानक। उसके बाद प्रेम आईनी, प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका। करिल के कुंजन ऊपर वारव, करिल के कुंजन ऊपर वारव के लेखक हो जाएंगे रस खाना, रस खान, रस खान। कौन हो जाएंगे, रस खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रस खान। प्रेम आईनी, इतना याद, प्रेम आईनी रस खान, प्रेम आईनी रस खान, प्रेम आईनी रस खान। अति सुधो स्नेह को मारम है, असी सुधो स्नेह को मारम है, मोह असुवानी ही ले बरसो। इसके रचनाकार हो जाएंगे घनानंद, घनानंद। थोड़ा सा काव्य खंड में याद करने के लिए थोड़ा मतलब थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन इतना भी कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग एक आध दूधा पढ़िएगा तो हालांकि याद हो सकता है, ठीक है। याद होगा क्या, हो जाएगा, है ना। और फिर परीक्षा में बैठिएगा तब दिमाग में याद हो, वहां बैठने के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद यही तीन को थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बाकी बात किसी को नहीं याद रखना पड़ेगा उतना ज्यादा, है ना। राम बिनु वीर थे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक। प्रेम आईनी श्री रस खान। उसके बाद अति शुद्ध सने को मारम है, बोलेंगे घनानंद। उसके बाद स्वदेशी जो है, स्वदेशी, उसका रचनाकार हो जाएंगे प्रेम घन, स्वदेशी प्रेम घन, स्वदेशी प्रेम घन, स्वदेशी प्रेम घन।
भारत माता के रचनाकार हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, भारत माता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, भारत माता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत। फिर आगे देखिए जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म हो जाएंगे, जनतंत्र का जन्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जनतंत्र का जन्म बोलेंगे रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद हिरोशिमा, आप लोग कभी ये हिरोशिमा देखे होंगे, हिरोशिमा मतलब पढ़े होंगे, है ना? यहाँ पर यहीं पर बम गिराया गया था, है ना, हिरोशिमा पर ना। तो हिरोशिमा के रचनाकार हो जाएंगे वात्स्यन आज्ञा। आज्ञा खाली याद रखें, हिरोशिमा आज्ञा, हिरोशिमा आज्ञा, वात्स्यन आज्ञा। उसके बाद एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। बोलेंगे वृक्ष की हत्या नहीं, है ना, नारायण, नारायण, है ना, तो कुंवर नारायण, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। उसके बाद हमारी नींद, हमारी नींद वीरेंद्र डगवाल, वीरेंद्र डगवाल। नींद, अगर आपको नींद अच्छी नहीं होगी ना तो डगमगाते रहेगा, लगेगा 2-4 बोतल तारी उड़ी पी लिए, ठीक है। तो यहाँ याद रखना क्या, हमारी नींद मतलब नींद अच्छी नहीं हो तो डगमगाते रहेंगे, मतलब नींद से डगवाल, हमारी नींद वीरेन डगवाल। उसके बाद अक्षर ज्ञान का, अक्षर ज्ञान के लेखक हो अनामिका, अक्षर ज्ञान के लेखक हो जाएंगे अनामिका। अब कोई लड़की समझ रही है मेरा अनामिका मतलब अक्षर ज्ञान के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ, मतलब अक्षर ज्ञान हमको आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक ना, कुछ कुछ हो जाएंगे, ठीक ना। तो अनामिका ये दोष है, दूसरा, ठीक ना, कोई अपने ऊपर नहीं लेगा, ठीक ना। तो अक्षर ज्ञान के लेखक हो जाएंगे अनामिका। उसके बाद लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, उसका रचनाकार हो जाए जीवनानंद दास, जीवनानंद दास, जीवनानंद दास। उसके बाद मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार हो जाएंगे रेनर मारिया देख लेते हैं। रिल के मेरे बिना तुम प्रभु के रचनाकार हो जाएंगे रेनर मारिया रिल्के। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया होगा तो याद, समझने वाली बात नहीं है ना। आप लोग तो कुछ दिन पहले से मतलब रट रहे होंगे, किसी को याद हो गया होगा, किसी को नहीं। तो खैर आज के बाद ये सब आपको याद होना चाहिए। याद नहीं हो गया तो भी दिक्कत नहीं, याद हो गया तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप इस क्लास को 1 से 2 बार देख रहे होंगे, है ना, देख लेंगे तो याद रखिएगा, अभी नहीं तो कल एग्जाम हॉल में आपको जरूर याद आएगी और आपका सही आंसर मार्क रहेगा। तो याद रखिए। चलिए जाते जाते आप लोगों को कुछ मोटिवेट करके जाएंगे। तो याद रखिए, हाँ, क्योंकि लोग ना तुरंत बदल जाते हैं, लोग तुरंत बदल जाते हैं, ये देखते हैं, मतलब किसी के प्रति कुछ रहे, दोस्त भी तो गाना नहीं सुने, अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। तो चलिए अब मोटिवेशन देख लेते हैं। बोलते हैं कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया, न शक्ल बदली न ही बदला मेरा किरदार, न शक्ल बदली न ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों को देखने का नजरिया बदल गया, बस लोगों को देखने का नजरिया बदल गया। तो आप लोग जाइए एग्जाम हॉल में जाकर एकदम छक्का छुड़ा दीजिए, और जो लोग आपसे ना मुकर रहे होंगे उस सबको बता देना है नहीं हम वही है ना, लेकिन आपको देखने का नजरिया बदल गया है। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।